हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल लेट्स लर्न विद संगीता में। आज हम हिंदी व्याकरण का जो विषय करने जा रहे हैं, वह है पत्र लेखन। पत्र लेखन में आज हम औपचारिक पत्र और कार्यालयी पत्र के बारे में पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि जब भी पेपर में जो भी व्याकरण का पेपर आता है, उसमें 5 से 7 नंबर का जो है वो पत्र लेखन आता है और इसकी सहायता से हम इसके नियमों को जान सकते हैं और पेपर में अच्छे नंबर ले सकते हैं। इसीलिए यह विषय बहुत ज़रूरी है। आज हम इसके अंदर इसके उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे कि हमें किन उद्देश्यों को लेकर जो है हम क्यों लिखते हैं पत्र और औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में क्या अंतर है और किन नियमों का पालन करके जो है वो पत्र लेखन किया जाता है। तो हम आज इसे विस्तार से पढ़ेंगे और जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं कि पत्र क्या होते हैं? पत्र लेखन क्या है? कि कुछ दशक पहले एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने का एकमात्र साधन पत्र ही था। एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को एक कागज के पत्र पर लिखकर दूसरे व्यक्ति के सामने को प्रकट करता था। इसी प्रोसेस को जो है वो पत्र लेखन कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को पत्र लेखन कहा जाता है। पत्र लेखन को चिट्ठी भी कहा जाता है और कोई व्यक्ति जब अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने प्रकट करता है तो प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी उस पत्र का जवाब पत्र के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचाता है। ठीक है। तो पहले के समय में अभी थोड़े समय से पहले देखेंगे जब आपके पास फोन नहीं था हमारे पास, तब अगर हमने दूर बैठे अपने किसी दोस्त को, मित्र को या किसी कार्यालय में जब हमने कोई बात भेजनी होती थी तब हम पत्र का सहारा लेते थे। लेकिन जो आजकल ईमेल है वो उसने उसका स्थान ले लिया है। ठीक है। और ईमेल के अंदर भी सेम पैटर्न ही फॉलो किया जाता है, तो इसीलिए जो है वो पत्र लेखन को समझना भी ज़रूरी हो जाता है। इसे जो है वो चिट्ठी भी कहा जाता है, ठीक है? तो इसमें क्या है, हम अपने मन के भावों को लिखकर जो है वो सामने वाले व्यक्ति को पेश करते हैं और सामने वाला व्यक्ति भी उसे समझकर और जब भी उसका हमें रिप्लाई करना होता है, तो वो उसको लिखकर ही हमें जवाब उसका भेजता है, ठीक है? और पत्र को लिखते समय जो है वो हम किन-किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं, किन-किन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर पत्र को लिखा जाता है, उनको देखेंगे। सबसे पहला है कि पत्र को सरलता से पत्र लिखें। पत्र लेखन हमेशा सरल, सीधा और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमेशा हमें सिंपल सी भाषा लिखनी है, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना कि सामने वाले को समझ ही ना आए हमारी भाषा। जो भी पत्र हम लिख रहे हैं, वो स्पष्ट होना चाहिए हमारी भाषा उसमें, ठीक है? और नंबर दूसरा देखिए, पत्र लेखन में अपना उद्देश्य अच्छे से लिखें। तो पत्र में जो अपना उद्देश्य है, जो विषय है, उसको अच्छे ढंग से लिखना चाहिए ताकि सामने वाले को समझ आ जाए कि हमने पत्र किस विषय में लिखा है, क्या बात समझाने के लिए हमने पत्र लिखा गया है। नंबर तीसरा देखिए, स्पष्टता के साथ पत्र लिखें कि पत्र के द्वारा हम जो भी बात बताना चाहते हैं वे स्पष्ट वाक्य में लिखी होनी चाहिए, उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए सामने वाला, और इतना डिटेल में भी नहीं लिखना चाहिए कि अनावश्यक चीजें हम लिखते रहे कि सामने वाला बोर ही हो जाए, उसको समझ ही ना आए कि ये बात बताना क्या चाहते हैं। तो जो भी हम लिख रहे हैं उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, स्पष्ट वाक्य होने चाहिए। उसके बाद चौथा नंबर देखिए, वाक्य लेखन हमेशा प्रभावित होना चाहिए कि जो भी आप लिख रहे हो वो इतना इम्प्रेसिव होना चाहिए, इतना प्रभाव डालना चाहिए सामने वाला क्या, क्योंकि आपने वो बात मनवानी भी तो है सामने वाले से, ठीक है? तो इसीलिए जो हमारी भाषा है वो ऐसी होनी चाहिए, प्रभावित भाषा होनी चाहिए। जब भी सामने वाले हमारा पत्र लेखन अच्छे से समझ जाता है और पढ़ पाता है, तब हमारा पत्र प्रभावित कहलाता है। जब सामने वाले को हमारी बात स्पष्ट रूप से पता चल जाती है, क्लियर पता चल जाती है, तभी वह हमारा पत्र प्रभावित होता है। और नंबर 5वां है, संक्षिप्तता से भरा हुआ पत्र लेखन होना चाहिए। पत्र लेखन में हमेशा काम की चीज़ें ही लिखी होनी चाहिए, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है। हमें उसमें अनावश्यक वस्तुएँ ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें स्पष्ट भाषा से, संक्षिप्तता से, लिमिटेड शब्दों में वाक्य को लिखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पेपर में भी आप देखेंगे कि 100 से 150 शब्दों के अंदर ही आपको जो है वो पत्र लेखन किया जाता है। तो फालतू की जो मतलब अनावश्यक चीज़ें हैं, उनको लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अब देखिए कि पत्र लेखन जो है हम जब समझ रहे हैं, तो इसमें 2 तरह के पत्र आते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। अब इन दोनों में अंतर क्या है? पहले देखेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों को सरकारी सूचनाओं तथा संदेशों में शामिल किया जाता है। जब भी आपने सरकारी कोई ऑफ़िशियल काम करवाना है, तब आप जो पत्र लिखते हैं, उसे औपचारिक पत्र कहते हैं, जिसको इंग्लिश में फॉर्मल लेटर कहते हैं, ठीक है? उसके बाद है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में
पारिवारिक, निजी, सगे-संबंधियों, दोस्तों आदि को जो पत्र लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनफॉर्मल लेटर, ठीक है? तो जो इनफॉर्मल होती है, जो अनौपचारिक होती है, वो अपने सगे-संबंधियों को, अपने दादाजी, नाना जी, ठीक है? कई बार पिताजी को जो पैसे माँगने होते हैं, ठीक है? तो ये जो सब पत्र आते हैं, जो हमारे रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं, या दादी जी को हमने बताना है कि हमें आपका जो बर्थडे का जो गिफ्ट था वो कि कैसा लगा, ठीक है? तो ये सब जो इसी से रिलेटेड जो जितने भी पत्र होते हैं वो सब अनौपचारिक पत्रों में आते हैं। और दूसरा देखिए पॉइंट क्या है कि औपचारिक पत्रों के अंदर भाषा शिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। ब बहुत ही लिमिटेड शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? और अनौपचारिक पत्रों के अंदर हम प्रेम, स्नेह, सहानुभूति आदि भावनाओं से परिपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं। हम उसमें अपने प्यार से भी जो कोई शब्द होते हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं उसके अंदर हमारी जो भाषा है वो बहुत ही शिष्ट होनी चाहिए। ठीक है? ये दोनों में अंतर है कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में क्या-क्या अंतर है। हम अनौपचारिक पत्र में औपचारिक पत्र नहीं डाल सकते, वो फिर हमारा सारा पैटर्न गलत हो जाएगा। ठीक है? तो हमें इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद देखिए कि पत्र कितने प्रकार के एक प्रार्थना पत्र होता है और एक होता है कार्यालयी पत्र, व्यावसायिक पत्र। तो जो प्रार्थना पत्र है वो अवकाश पत्र हो गया, जब हम कहीं कहीं भी छुट्टी माँग रहे हैं अध्यापिका से, या फिर शिकायत पत्र हो गया या सुधार पत्र हो गया, आवेदन के लिए लिखे गए पत्र हो गए, तो ये सभी जो है वो प्रार्थना पत्र के अंदर आते हैं। और दूसरा जो है ये है फॉर्मल लेटर का, ठीक है? तो जो कहते हैं औपचारिक पत्र, क्योंकि आज हम औपचारिक पत्र ही कर रहे हैं। दूसरा है कार्यालयी पत्र या व्यावसायिक पत्र। जब भी हम किसी सरकारी अधिकारी को या फिर विभाग को जो पत्र लिखते हैं वो, या फिर दुकानदार या प्रकाशक जो कोई पत्र लिखते हैं, व्यापारी पत्र हो गया, जो कोई कंपनी को हम पत्र लिख रहे हैं वो सभी व्यापारिक या व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? तो ये जो है ये औपचारिक पत्र के ही उदाहरण हैं। चलिए अब हम कुछ इसका पैटर्न देखते हैं कि कैसे जो है वो हमने उसको लिखना है। अब प्रारूप देखिए औपचारिक पत्र का। सबसे पहले जैसे हम मान लीजिए कि हमने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सबसे पहले जो है वो उसमें हम लिखेंगे प्रधानाचार्य जी, उसके बाद विद्यालय का नाम आएगा कि आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आएगा विषय, विषय वही आ गया कि हमने संक्षिप्त उसमें उद्देश्य लिखना है कि हमने क्यों दे रहे हैं हम ये पत्र। तो पत्र लिखने का कारण बताना है। देखिए ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है कि पत्र लिखने का कारण बताना है आपने उसके अंदर। और डिटेल में मतलब ऐसे नहीं कि बहुत डिटेल में दे, सिर्फ संक्षिप्त भाषा में वो लिखा होना चाहिए। उसके बाद देखिए मान एक लाइन छोड़ के माननीय महोदय, फिर पहला अनुच्छेद लिखेंगे आप, फिर दूसरा अनुच्छेद लिखेंगे, उसकी लाइन्स क्या आप बताना चाह रहे हैं उसके अंदर, आपने पत्र क्यों लिखा है, ठीक है? उसके बाद लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब शिष्य क्या होता है कि आप क्योंकि प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं, तो आप उनके शिष्य हुए, तो इसीलिए लिखेंगे आज्ञाकारी शिष्य। और क, ख, ग। अब अगर आपको अब जब पेपर में पैटर्न देखेंगे, अगर आपको वहाँ पर नाम दिया हुआ है कि आप मान लीजिए पत्र लिखा हुआ है कि आप ये हैं, है ना? आप राधा हैं या आप मोहन हैं, तो आप वहाँ पर लिखेंगे नीचे जब आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो आप अपना नाम वहाँ पर वो लिखेंगे जो पैटर्न में क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप अपना पर्सनल नाम मतलब जो आपका रियल नाम है वो नहीं उसमें डालेंगे, ठीक है? अगर वहाँ पर मान लीजिए कि पत्र में दिया ही नहीं हुआ कि आप कौन हैं, तो आप वहाँ पर लिखेंगे क, ख, ग जैसे कि लिखा हुआ है, ठीक है? फिर उसके बाद लिखेंगे कक्षा और दिनांक, दिनांक सबसे लास्ट में आता है। यहाँ पर इसमें लास्ट में भी आ सकता है और पहले हम जो विद्यालय का नाम है उसके नीचे भी डाल सकते हैं, ठीक है? अब हम कुछ पैटर्न देखते हैं कि कैसे एग्ज़ाम्पल, ठीक है? कि औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। अब प्रश्न देखिए कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को बीमारी के कारण 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है आपने, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सेवा में, फिर प्रधानाचार्य, फिर आपके विद्यालय का नाम लिखा हुआ है, उच्च माध्यमिक विद्यालय। मान लीजिए आप उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर उसका नाम आएगा। उसके बाद जनपद, नगर, नई दिल्ली और दिनांक। अब दिनांक देखिए कैसे लिखी हुई है 10 अगस्त और 2023 मान लीजिए। तो यहाँ पर ये तो ठीक है। अब राइट साइड देखिए मैंने एक डेट लिखी है कि 10 फिर 09 फिर 2023 2023। तो ऐसा पैटर्न नहीं लिखना है। पत्र के अंदर इस तरीके से
डेट जो है वो नहीं लिखी जाती। अगर आप ऐसी डेट लिखेंगे तो मैम क्रॉस कर देगी, उसको गलत कर देंगी, ठीक है? तो जो दिनांक सही लिखने का तरीका है वो लेफ्ट साइड देखिए आप इधर देखिए, बाईं तरफ देखिए जो नीचे लिखा हुआ है 10 अगस्त 2023। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है और फिर लिखना है विषय, कि आपका उद्देश्य क्या है पत्र लिखने का? वो है अवकाश के लिए पत्र, सीधा सीधा लिखा हुआ है, कोई घुमा-फिरा के नहीं बात को बोला है, ठीक है? उसके बाद देखिए महोदय, अब महोदय के नीचे से हमारा पत्र शुरू होगा। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा छठी बी की छात्रा हूँ। कल शाम से मुझे बुखार आ रहा है। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन तक दवाई के साथ विश्राम करने की सलाह दी है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या कर दिया उसने कि यहाँ पर ऊपर पहले बता दिया कि मैं जो है वो किस क्लास में पढ़ती हूँ, छठी बी में, और कल से फिर उसने उसके बाद उसी को कम पूरा किया कि कल शाम से मुझे बुखार आ रहा है और डॉक्टर ने मुझे 2 दिन का जो है वो विश्राम करने के लिए कहा है। अतः मतलब इसीलिए मैं दिनांक 10 अगस्त और 11 अगस्त को विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकती। ठीक है? फिर उसके बाद देखिए उन्होंने बोला कि कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। ठीक है? तो यहाँ पर यही पत्र खत्म हो गया। कुछ फालतू उन्होंने बताया नहीं है, अनावश्यक कोई डिटेलिंग नहीं दी है। ठीक है? उसके बाद देखिए धन्यवाद, धन्यवाद के साथ आज्ञाकारिणी शिष्या। अब आज्ञाकारिणी शिष्या इसीलिए लिखा है क्योंकि ये छात्रा है। अगर ये छात्र होता तो लिखता आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है? यहाँ पर ये शब्दों को ध्यान से देखना है आपने। फिर उसके बाद लिखा है ऋतु शर्मा और कक्षा छठी बी। यहाँ पर जो ऋतु शर्मा इसने जबकि आप ऊपर दिया भी नहीं हुआ था क्या नाम है, तो इस बच्चे ने अपना नाम ही डाल दिया, ठीक है? आप जो है यहाँ पर क, ख, ग भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। अगर आप अपना अभी छोटी कक्षा में हैं तो अपना नाम भी लिख सकते हैं। अगर वहाँ पर नहीं, अगर आप बड़ी कक्षा में हैं तो यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन हॉल लिखेंगे कि परीक्षा केंद्र, ठीक है? तो यहीं पर जो है ये पत्र, यहाँ पर ये ख पत्र खत्म हो रहा है, औपचारिक पत्र का जो एक उदाहरण है। अब इसके बाद जो है एक और उदाहरण हम देखेंगे, वो भी औपचारिक पत्र का ही उदाहरण है कि दैनिक न्यूज़ के संपादक को बिजली के संकट व उससे उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन करते हुए पत्र लिखना है, ठीक है? तो ये पत्र कौन-सा हुआ? ये हो गया कार्यालयी पत्र, ठीक है? अब देखिए इसमें संपादक को पत्र लिखा जा रहा है, इसमें जो है वो अलग तरीका है लिखने का, डिटेल, क्योंकि 100 से 150 शब्दों में अगर लिखा जाता है, तो उसमें जो है वो अलग तरीके से थोड़ा-सा पैटर्न आता है। देखिए संपादक, सबसे पहले हम संपादक को क्योंकि संबोधित कर रहे हैं, उसे ही पत्र लिखा जा रहा है। उसके बाद है दैनिक न्यूज़, फिर कहाँ पर है दैनिक न्यूज़? बादशाह महल मार्ग, नई दिल्ली, और दिनांक, दिनांक का वही तरीका देखिए 15 मई 2023। जब भी आपका पेपर होगा, आप इसमें वही तारीख डालेंगे जो आज जिस दिन आपका पेपर है, ठीक है? जैसे कल है मान लीजिए, तो अगर यहाँ पर 15 लिखिए, आपका पेपर 16 को है, तो आप 16 डालेंगे, ठीक है? यहाँ पर ये नहीं कि जो पैटर्न में लिखा था और जो याद करके गए हमने वही लिखना है, वो गलत हो जाएगा फिर। उसके बाद एक लाइन छोड़कर देखिए लिखा है विषय। अब विषय का क्या मतलब होगा कि उद्देश्य, क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से आप पत्र लिख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि जब जब सामने वाला, जब आप संपादक को आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए कि क्या उद्देश्य है आपका। ऐसे घुमा के लिखोगे तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, वो पढ़ेगा ही नहीं आपका पत्र, ठीक है? तो इसीलिए जो उद्देश्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। विषय बिजली की अव्यवस्था से उत्पन्न कठिनाइयों से अवगत कराने हेतु ये पत्र लिखा जा रहा है, और मान्यवर श्रीमान, ठीक है? अब आगे देखिए कि मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से विद्युत बोर्ड के अधिकारियों का ध्यान अपने क्षेत्र में बिजली अव्यवस्था के कारण उत्पन्न कठिनाइयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ये क्या ये लिख रहे हैं, ये न्यूज़ एडिटर को लिख रहे हैं कि हमारे जो एरिया में लाइट नहीं आ रही है और हम परेशान हैं, तो आप इसकी ओर जो है वो बिजली बोर्ड का ध्यान आकर्षित करिए, ठीक है? तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि हमारे मोहल्ले में कई-कई दिनों, यहाँ पर आकर्षित करना चाहता हूँ, यहाँ तक एक हो गया पैराग्राफ, अनुच्छेद 1 हो गया। अब दूसरा देखिए कि हमारे मोहल्ले में कई दिन बिजली नहीं आती, और आती भी है तो आँख मिचौली करती है, ठीक है? इन दिनों विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा भी आरंभ हो रही है। अब कारण भी लिखना है ना कि हम क्यों करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी वार्षिक परीक्षाएँ आ रही हैं बच्चों की, और जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो परीक्षा आरंभ हो रही है। कई बार स्थानीय विद्युत कार्यालय में शिकायत की, लेकिन उन्होंने
कोई कार्यवाही नहीं की। कृपया इसे गंभीरता से लें और जल्दी से जल्दी बिजली की व्यवस्था ठीक कराएँ। ठीक है? यहाँ पर इसने अपनी बात खत्म कर दी कि हम जो है वो आपका ध्यान आपकी सहायता से जो विद्युत बोर्ड है उनका ध्यान अपने जो स्थानीय एरिया है उसको आकर्षित करना चाहते हैं कि वहाँ पर लाइट नहीं आ रही है और आती भी है तो बार-बार आँख में चोली खेलती है। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर मुहावरा भी लिया है ताकि वो प्रभावित लगे। ठीक है? वो बड़ा ही इम्प्रेसिव सा लगे लेटर संपादक को। फिर लास्ट में देखिए, आशा है कि मेरा पत्र उचित स्थान पर प्रकाशित करेंगे आप और सधन्यवाद भवदीय श्री नमन अरोड़ा धनपत नगर। ठीक है? तो ये धनपत नगर नमन अरोड़ा डाला है। अगर यहाँ पर आपको बोर्ड का पेपर है तो आप यहाँ पर परीक्षा केंद्र लिखेंगे और क, ख, ग लिखेंगे। अपना नाम तो स्पेशली वहाँ पर लिखा नहीं जाता, नहीं तो फाइन मतलब आपका वो गलत माना जाता है। ठीक है? कहीं पर भी आप अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाते वहाँ पर। तो वहाँ पर लिखा जाएगा क, ख, ग। ठीक है? तो इसी के साथ जो है ये पत्र यहाँ पर आ गया है खत्म। ये कार्यालयी पत्र था और जो पहले हमने पत्र किया था, वो हमारा था ये प्रधानाचार्य को पत्र थे। ठीक है? तो ये 2 पत्र के मैंने पैटर्न आपको दिखा दिए हैं कि इस सहायता से जो है वो हम पत्र को लिखा जाता है, डिटेल लिखी जाती है, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करी जाती है, संक्षिप्त भाषा में पत्र को लिखा जाता है, ठीक है? आज जो है वो हमने औपचारिक पत्र किए हैं, मैं अगली वीडियो बनाऊँगी जिसमें हम अनौपचारिक पत्र के कुछ उदाहरण करेंगे, नियम करेंगे, उद्देश्य करेंगे। तो तब तक के लिए जो है वो आप इसको समझिए और अगर मुझे आशा है कि ये आपको पहले एक बार पैटर्न जो है अगर देख कर समझ आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से इसको कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं दोबारा से और इसको समझ सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है? थैंक यू।